दर्शकों, सीताराम अरोड़ा साहब जी है जो लखनऊ रहते हैं। वो आज साधु संतों को पंखा भेंट कर रहे हैं दर्शकों। तो चलकर हम महाराज जी की कुटिया में पंखा भेंट करेंगे दर्शकों। यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और यहीं पर हमारे साधु संत कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। और यहाँ करीब 100-200 की संख्या में महात्मा रहते हैं चित्रकूट में दर्शकों। तो दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, रास्ते का। और देखिए, महाराज जी भी आ गए दर्शकों, क्योंकि हमें कुटिया पता नहीं थी महाराज जी की। तो हम इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी कुटिया बनाकर यहाँ हमारे संत भगवान रहते हैं करीब 200 की संख्या में। तो महाराज जी आ गए दर्शकों। तो हमने महाराज जी की कुटिया ढूंढ ली है, और यह महाराज जी की कुटिया है। और यहीं पर हमारी त्रिमूर्ति रहते हैं, 3 संत। और महाराज जी की कुटिया में पंखा नहीं था दर्शकों, तो हम पंखा भेंट करेंगे दर्शकों। हम चलकर महाराज जी को पंखा भेंट करेंगे जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है, क्योंकि महाराज जी को कुटिया में पंखा नहीं था दर्शकों। तो हम महाराज जी को पंखा भेंट किए हैं जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। अरोड़ा साहब जो हमारे लखनऊ में रह रहे हैं, हमारी दिल से हम उन पर कामना करते हैं कि जो जैसा धर्म कर रहे हैं ऐसे ही वो करते रहें, निष्काम सेवा से। जैसे किसी को पंखा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ भिजवा रहे हैं, तो ये कृपा करते ही रहेंगे तो आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को, सबको संतावना मिलते रहेगी, आप दीर्घायु होते रहेंगे, कल्याण होता रहेगा। और इसी के हाँ भैया, क्या करें, थोड़ा सब बहुत मजबूरी हो रही है, दिल में थोड़ी उदासीपन भी हो रहा है। कारण ये है कि वन विभाग लोग आए और बोले कि इसमें आप नहीं अगर ऐसी व्यवस्था करते हो तो आपकी कुटिया का नुकसान हो सकता है, आप परेशान किए जा सकते हो। हाँ, नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने चलिएगा, वो आपको जुर्माना उर्माना बोलेंगे तो आप जुर्माना दे दीजिएगा, आपको राहत मिल जाएगी, परेशानी हट जाएगी, आपको रसीदें मिल जाएंगी। तो इसलिए हम आप चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भगत मिल जाए कि 10,000 रुपयों की व्यवस्था कर दे, तो कम से कम हमारी कुटिया सुरक्षित बनी रहेगी, परेशान ना होना पड़ेगा। यही हम सबसे आपके भक्त यही अनुरोध करते हैं कि ऐसी कोई सेवा कर देगा तो उसका कल्याण होगा। मन, यहाँ 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, एक मन साचा। ये जो बिंदु है, ये जो यहाँ मस्तक से, सीने से, इसमें एक बिंदु है, ये बिंदु को कहते हैं मन। सर्वप्रथम मन ही उलरेगा। कोई आया, मन गया वहाँ। कोई खा रहा है, मन वहाँ तुरंत पहुँचा, अच्छा दिखा। ये मन की इतनी बड़ी है, ये दौड़ दौड़ यही देख रहा है क्या चीज़ क्या नहीं। जो चीज़ अच्छी होगी वो अपनी ओर को आकर्षित करेगा मन। और जब मन आकर्षित करेगा इच्छा बढ़ेगी, इच्छा की वृत्तियाँ बढ़ेंगी। जब वृत्तियाँ बढ़ेंगी तो हम उसकी ओर लालच करेंगे, उसके पाने की कोशिश करेंगे। तो ये मन है ढूंढने वाला, ये मन पकड़ने वाला है। पहले मन पकड़ता है, बाद के जब मन पकड़ेगा, लाएगा, ढूंढेगा, तब ये शरीर उसका भोग स्मरण करेगा, तब ये शरीर स्मरण। और जब मन नहीं उसकी ओर जाएगा तो भोग करने की इच्छा वृत्ति रहेगी नहीं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीरा मन को मान ले, हो गई सब भगवान से प्रीत। मन ही सबसे बड़ा कट्टर वो है। अब मन को जिसने मान लिया तो फिर उसका कल्याण हो गया। एक बार एक राजा था, तो राजा ने ऐसे प्रश्न कर दिया संत से, महाराज मन नहीं मानता, क्या करें। अभी ये किया, शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी मन नहीं मानता कि ये भी कर डालो।
अब इसी में हमारी उम्र पूरी गुजर गई महाराज, क्या बताएं, मन मानता नहीं। संत ने कहा ये गहरी बात है, समय लगेगा राजन, गहरी बात है। ऐसा करो आप एक बकरा पाल लो, एक बकरा पाल लो आप, और 15 दिन तक उसको खूब खिलाना पिलाना। ठीक है राजा, ले आए बकरा, ले आएंगे, और उसको अच्छी तरह सेवा करना बकरे की, और गांव में 15 दिन बाद डुग्गी पिटवा देना कि जो इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसे आधा राज दे दूँगा। अरे राजा बोला महाराज जी क्यों फंसा रहे हो, कितनों भर देंगे पेट इस बकरे का, वो आधा राज ले जाएंगे। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो हम कह रहे हैं उसको करो, कोई बात नहीं। ठीक किया राजा ने। करने के बाद राजा 15 दिन तक खूब खिलाया, खूब के बकरा मस्त हो गया। अब इसके बाद राजा ने अब पूरे चारों तरफ ढोल बजवा दिया कि जो भी अगर इस बकरे का पेट भर देगा आधा राज मैं उसको दे दूँगा। अब इधर क्या हुआ कि आना जाना शुरू हो गया लोगों का, लाओ हम ले जा रहे हैं, हम इसका पेट भरेंगे, ले जाओ भैया। अब इधर ले जाते, दिन भर खिलाते इसको तरह में तरह, अब तो छक गया है, अब तो माल मिल ही जाएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते संत जी वहीं और राजा सब बैठे बाग बगीचे में, बोले महाराज मैं तो भर लाया पेट, भर लाए। बोले खड़ा करो इसको। संत ने कहा, हरी हरी पत्ती रखी थी, उसको दिखाया, है तुम हुआ। अरे बोले कहाँ छका है यार, ये कहाँ छका है, इसका तो पेट खाली पड़ा है। बोले ले जाओ, अभी भरा नहीं। बोले महाराज ये तो भला, जी जी। दूसरे दिन भी दूसरे ले गए, तीसरे ले गए, रोज ले जाते, बस वही हाल। जब पाती दिखा तो बोले तो भूखा है, पेट कहाँ भरा इसका। रास्ते से लोग गाली देते, अब गाली देना शुरू कर दिया राजा को। बोला साला हरामजादे ने हमको चूतिया बना दिया, एक बाबा बैठा रहे बेवकूफ़ कहीं का, बताओ हम सारा दिन खिला खिला के मर जा रहे हैं और ये परेशान कर दिया। कह देता था ऐसा तैसा। एक साधु जा रहा था त्यागी। अरे बोले क्यों रे, क्या बात है, तुम लोग बहुत आपस में लड़ते। अरे बोले महाराज एक बला हो गई हमारे राजा ने। बोले क्या कर दिया। बोले एक बकरा पाल लिया है, उसका पेट बोलता है जो कोई भर देगा तो हम आधा राज दे देंगे। हम साले मर गए इसी में कि आधा राज मिल जाएगा। हम बकरे को खिलाते रहे और जब जाओ तो साला उसको पाती दिखाते हैं तो खाने के दौड़ तक। बोले कहाँ छपा है। बोले अच्छा ठीक है जाओ, हम बाबा मैं इसका पेट भर देता हूँ, हमें राज आज तो ना चाहिए, पेट में भर देता हूँ इसको। चलो कोई बात नहीं, जाए। धीरे धीरे अपना घूमते हुए संत जी पहुँचे अपना राजा के दरबार में। लगा था राजा ने तुरंत उठ के दंडवत प्रणाम किया और आदर से बैठा और सत सेवा सत्कार। कैसे पधारे। बोले राजन मैंने सुना है कि आपके पास एक बकरा है और उसका पेट नहीं भर पा रहा है, तो मैं उसका पेट भर दूँ। तो बोले ले जाओ, 15 ले जाओ बकरा, भर दो पेट। संत ने लिया और अच्छे घनघोर जंगल में ले गया उसे, बांध दिया एक मोटे बम्बूर में उसको। अब बांध करके तमाम पाती दूरी रख दिया, ले करके काट कूट के, और एक अच्छा मोटा डंडा काटा गया खूब। अब वो उसको पाती दिखाता, बकरे जो यूँ करता दे खड़ाक से डंडा इधर कर, मतलब उसको सारा दिन तक इसी तरह। अब वो पाती दिखाता है तो उतनी दूर मुँह घुमा लेता है, अब वो उतनी दूर मुँह घुमा लेता है। अब बार बार वो अच्छी अच्छी पाती अब वो पाती की ओर देखता है नहीं बकरा। अब बोले छका है रे तू चल। अब वो ले गया राजा के पास, बैठे बोले महाराज ये लो मैं भर लाया हूँ इसका पेट, देखो। बगल में खड़ा भी हो बैठ गया से बकरा, अपना भी बगल में बैठ गया, उधर राजा हो। बोले अच्छा देखते हैं तुम पेट भर लाए। वो संत जी ने निकाला, उसको पाती दिया तो डंडा तो लिए ही बैठा ही था, वो उधर को मुँह कर लिया, फिर दिखाया उधर को मुँह कर लिया, फिर दिखाया उधर को मुँह कर लिया। तब बोले वो संत क्यों महाराज जी भर गया ना पेट इसका। बोले वाह ये आपने कैसे इसका पेट भर दिया।
बोले महाराज ये मन नहीं मानता है, ये मन चलायमान है। आप पाती दिखाते थे, बार बार वो मन नहीं मानता था, चलायमान था, वो खाता था। अब इसका मन चलायमान नहीं है, इसलिए वो पाती इसके मुंह तोड़ देता है। और इसका मन चलायमान तोड़ा कौन? ये डंडा, ये डंडा मारा हूँ तब इसका मन मार। इसीलिए मन ऐसा है अपना मानव जीवन का कि बहुत दुखदायी, इसको मारना पड़ता है, छेकना पड़ता है, विचारों हटाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तब आके कहीं मन मानता तो महाराज जी उसका मार्ग क्या है मन को मनवाने का? है। मार्ग यही है, एकांत में रहो, ज्यादा दुनिया की रेख देख मत करो, एकांत रहो, जिज्ञासा न बढ़े, किसी से ऐसी चीजें मत देखो, ऐसी चीजों का मत करो कि जिससे हमारी जिज्ञासा मन उसकी ओर जाए, उसकी ओर ये मन न जाए। ऐसी जिज्ञासा करो, ऐसी व्यवस्था करो जिसमें हमारा मन दौड़े नहीं, मन जाए नहीं। भाई आजकल हर चीज़ देखने से मन बढ़ता है, जब मन देखेगा, नेत्र देखेंगे, मन आकर्षित करेगा, जब मन आकर्षित करेगा तो लालसा बढ़ेगी। इसलिए मन को मारा जाता है। अब हम लोग साधु क्यों मन को मारे बैठे, अपनी कुटियों में घुसे हैं, पड़े हैं, न किसी से मतलब है, न कुछ है, न कुछ देखना है, न किसी सुनना है, अपना सीताराम करना है। तो भैया मन को अपने एकाग्र करने के लिए एकांत चाहिए। एकांत के साथ साथ ये जो वृत्तियाँ दौड़ रही हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने के बाद और जो भी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जिनसे हमारा विकार बढ़ता है, उन विकारों को रोकना चाहिए। धीरे 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 ये चीज़ें संलग्न हो जाता, मन मानने लगता है। आज हम लोगों को क्यों नहीं, हमारा भी तो मन चलता है, चलो ये पिक्चर देखो, ये देखो, समाज में जाओ, ये जाओ, ये धीरे धीरे हम लोगों ने मार दिया। अब तो कोई पालकी लेके भी आवते हो तो भैया जाओ सीताराम, हमें कोई मतलब नहीं, क्या लेना देना। इस तरह से मन मरता है। कि एक ने कबीर जी से कहा कि शादी कर लें, तो कबीर जी ने कहा आज जाओ, आज टाइम नहीं, कल आना, फिर मैं बताऊंगा। कुछ भगत भी था, कबीर जी का सेवा भी करता था, इसलिए साधु लोग कल्याण कर देते, मार्गदर्शन दे देते। फिर वो दूसरे दिन पहुंचा, बोले गुरुजी क्या बताएं, परेशान किए हैं, माँ भी कहती है, पिता भी कहता है शादी कर लो, मैं क्या करूं, क्या बताओ। बोले बैठ जा। तो कबीर जी के पास में उनकी स्त्री थी, पत्नी थी। बोले जाओ दिया जला दो, दिन है, वो दिया जला दो, वो भगत पहुंच रहा है। वो गई और जा करके दिया। बोले जाओ ऐसा करो, ये जितना गुड़ है ये सब भर के मूसों के बिलों में डाल दो। कोई बात नहीं, उसमें डाल दी। बोले ऐसा है कि हम भी कुछ पानी पिएंगे, भगत को भी पानी पिलाएंगे, गुड़ ले आओ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले गुड़ तो नहीं, मैं जा रही हूँ दुकान से ला रही हूँ, मैं तो सब आपके कहा, तो मैंने सब खिला दिया उन लोगों को, डाल दिया उनके बिल को। अब गुड़ नहीं, मैं जाके आप लेके दुकान से ला रही हूँ। बोले लाओ जाके। अब वो गई दुकान से मांग के किसी से लाई, दिया ले खाओ। बोले ऐसा करो पानी लाओ और सब मूसों के बिल में सबको पानी डाल के आओ जा करके। वो गुड़ खाया तो पानी भी तो पियेंगे। अब बेचारी पानी लेके सब बिल को बता रहा। बोले ऐसा करो अब तुम धूप में बैठ के 1 घंटा भजन कर लो, क्योंकि आज कुछ कार्य तो हुआ नहीं, फालतू ही समय गया, हम भी न कर पाए भगत के मारे। अब तुम 1 घंटा धूप में बैठ के भजन करो। अब बेचारी बैठ के धूप भजन कर रही, पसीने से तर बह रहा है पसीना। फिर भी पूरा जब 1 घंटा हो जाता है तब बोलते ही इधर आ। बोले वहाँ लीप, हम भी तो शाम के भजन करेंगे गोबल्ला, और ला करके वहाँ सकले लीप। तो बोले मैं पहले पानी ले आऊँ रख दूँ, फिर मैं गोबर लाऊँ तो लीप दूँगी। बोले हाँ हाँ हाँ। और पसीना बह रहा है, 1 घंटा जो बैठ के भजन किया, पसीना बह रहा है। सब उसी तरह जाके बेचारी पानी लाई दूर से, 2 बाल्टी भर के हाँफ रही, रख दिया। रखने के बाद फिर गई धूपे में, गोबर लाई, गोबर लेके रखा, रख के बोले लीपना शुरू कर दिया। सब लीप पोत
और ऐसे पसीना बह रहा है, सब भी पोत कर बोले बैठ जा कबाली। सब जब ये हो गए तो बोले बैठ जा, बैठ गया। और सेवा महाराज बोले भगत सुन, अगर ऐसी स्त्री हो तो शादी कर लेना, और ऐसी ना हो तो मत करना शादी। तो परिवार नहीं सही चल पाता है। ऐसा करने वाली हो, जो बात कहो वो करने के लिए, भले उल्टा सीधा है फिर भी वो करने के लिए तैयार है। बताओ दिन के कहीं दिया जलाए, दूसरा और था बेवकूफ नहीं था, दिया जलाओ कहीं दिन पड़ा है, लेकिन नहीं कहा उसने कुछ, दीपक जला दिया। पति आज्ञा है, ऐसा तो ऐसा करो। हाँ है उल्टा काम, लेकिन फिर भी वो कर रही है क्योंकि पति आज्ञा है, और किया उसने। लेकिन ऐसी स्त्री हो कि तुम्हारी बात न काटे, जो कुछ कहो उल्टा हो चाहे सीधा हो करे, तब तो कर लेना, नहीं तो शादी मत करना भगत। तो ये है गृहस्थ जीवन, जिसका सदाचार जीवन है गृहस्थी का, सदाचार से रहना है, वो सदगृहस्थ से रह रहा है? वो तो जीवन अच्छा है। और जहाँ रात दिन लड़ाई है अभी तो होती होत से सब हो भोरारे से, पति में स्त्री में लड़ाई झगड़ा सा, लड़का में बाप में शुरू है, सब ये बचा हुआ हाहाकार। तो कहाँ सुखी रहेगा, कहाँ है गृहस्थ, कैसे रहेगा? गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा विचित्र है। हमारे पहले शास्त्रों में बताते, अब तो ये नौकरियाँ चल गई, नहीं पहले नौकरी नहीं थी, किसानी थी। किसान लोग किसानी करते थे, बैलों से किसानी, गल्ला अपने उपार्जन करते थे, सब कुछ करते थे। उसका 10वां अंश दान के लिए अलग, जिस दिन आया घर में गल्ला पानी अलग निकाल के 10वां अंश रख देते थे। ये साधु संतों का है, ये अलग पहले से उसको निकालते थे। अभी क्या है, हर चीज़ की व्यवस्था। कोई सुबह सुबह आ जाए साधु, अपना कर्म नहीं है कि हम अभी इस वक्त नहा लें वो करें, लेकिन आज मेरे दरवाजे साधु आया, उसको विद्यमान किया, तुरंत बाल्टी उठाई और तुरंत नहा नूँ, क्योंकि जब तक मैं नहा के शुद्ध नहीं हूँगा तब तक साधु के चरण छूना अच्छा नहीं है। तब हम उनके चरण छुएंगे, तब वो हमको आशीर्वाद देंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, आज अतिथि आए भोजन पवाएंगे। ये है सदगृहस्थ जीवन का कार्य। और आज चले जाओ, साधु जाता है तो घर में और लड़ाई शुरू कर देते हैं, ये लौट के जल्दी भाग जाए साधु दुआरे भाई। ये हाल है हमारा। क्या इसी से आजकल साधु कुटियों में अपने पढ़े, सीताराम किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, राम राम, जिसको आना तो भैया आ जाओ, जो कुछ करना क्या हम तुम्हारे, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठ नहीं पाते। घरों में जाते हैं, कोई चे बोल रहा है, कोई भे बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ा, वहाँ वाले लोगों के दिमाग खराब हो जाते, एक दिन रुकना आफत है उन लोग घरों में। हाँ ये तो, क्योंकि साधु जंगल में क्यों रहता है, इसलिए तो रहता है जहाँ कोई दूसरा दिखे नहीं, कोई मिले नहीं, शांति से भगवान का भजन हो, और भगवान के भजन के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति हो, जिसको हम अकेले वो और हम दो, तभी आनंद आता है। जहाँ चाह तब कोई सुख शांति नहीं मिलती। गृह कार्य नाना जंजाला आज दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्यों में नाना प्रकार के जाल बंधे हैं, बंधन बंधे, और मोह सकल परिवार कर, मोह का सब परिवार से मोह का बंधन बन जाता है। मोह सकल व्याधन कर मूला तेहते उपजयत बहुसूला। मोह लगा हुआ है, मोह के बंधन। लड़का चोरी करके आ रहा है, लेकिन मोह इतना बंधा है, दूसरे लोग कह रहे हैं तो लड़का तो चोरी करके आया, अरे ना 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 ऐसा आप लोग झूठ कह रहे हो। अब बताओ, इतना मोह बंधा हुआ है, वो सदग्रस्त कैसे जीवन सही सलामत में चलेगा? नहीं। आज भी हमारे गांव में समाप्त हो गए पूर्वज लोग। एक व्यक्ति गया, लड़का उन्हीं का भतीजा, अच्छा चना फरा हुआ था, तो गया जा करके वहाँ से उखाड़ लिया, उखाड़ करके ले आया, कोई बात नहीं। जब धर दिया, कहीं से उस बुढ़े ने देखा, ये बोले चना कहाँ से आया है? पत्नी से पूछा, बोले बच्चे ने लाया है। बच्चे को बोला, बच्चा आया। बोले क्यों चना कहाँ से लाया? बोले मैं गया था वहाँ खेत पे, तो बगल किनारे में खूब फड़ा हुआ था। तो बोले तुमने मालिक से पूछा? बोले नहीं, ये उसका खेत है। और तो बुजुर्ग थे, वो जानते थे कि बगल में उनका खेत है, हमारे किसके चना उनका बोया। बोले ऐसा कर, किया तो तूने बड़ा अनर्थ, ये चना ले करके और उनके घर में जाके दिया, बोल देना मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से उखाड़ लिया और अब क्षमा करो, ये अपना ले लो। लेकिन बालक भी सही था, वो गया, जा करके दिया, क्षमा मांगा, लेकिन वो भी ले जाओ बच्चा ले जाओ। अरे बोले नहीं, हमारे पिताजी का हम नहीं लेंगे। बहुत कहा, लेकिन उसने नहीं दिया।
जब आया बोले दे, बोले एक काम कर, हमारी खेती वहाँ पर है, खूब चना पड़ा हुआ रे, कल जाना जितना चाहे उतना उखाड़ लेना और लेकर के जो कुछ करना तो करना। ये थी सद्भावना, मार्गदर्शन। कहाँ सदग्रस्त चलता है, सदग्रस्त जीवन। जी महाराज जी। हाँ, अब आजकल तो लड़के को खुदे चोरी बाप महताई सिखाते हैं उधर पूर्ति के लिए, जाओ ले आओ जैसा करना हो। इसी से आज सुखी नहीं कोई, सब दुखी है। तो महाराज जी, ये जो मानव जीवन में दुख का कारण क्या है? उसे तो पूछो तो मानव जीवन का दुख का कारण मोह है। मोह सकल व्याधन कर मूला, तेहते उपजे अत बहुसूला। मोह है, मोह के कारण हम सत्य को सत्य नहीं कह सकते हैं, असत्य कह देते हैं। है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि मोह लगा हुआ है, ये फंस जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाए, इसलिए असत्य का धारण कर रहे हैं। नहीं तो पहले नया था, जहाँ कहो तो सत्य कहो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ कहो वहाँ सत्य कहो, कुछ भी हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अभी बच्चा चोरी कर रहा है, कहीं कुछ पा जाए और वो पूछे कि भैया हमारा सामान लाया, बता रहे ना ना ना, तो हमारा बच्चा गावे नहीं बाबा, उसको सवेरे से ही घूम रहा है। ये सब झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चढ़ेना, ये चल रहा है बहुत सवेरे से। कहाँ से कहाँ शांति आएगी, कहाँ से सुख मिलेगा? कोई भगत जगत अगर दयावान होगा तो कुछ व्यवस्था कर देगा 10,000 की, तो हो जाएगा कार्य। महाराज जी कहते थे सतयुग में ऋषियों को तपस्या नहीं कर देते थे, लेकिन मुझे तो नहीं कुछ सतयुग और कलयुग में खास अंतर आ रहा। ना 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 ना, सतयुगों में भी यही हाल था। क्यों? ऋषि मुनि को खा लेते थे, चबा जाते थे, मारते थे। तभी तो भगवान ने, राम जी ने कहा कि सबको मैं नष्ट करूंगा, दुष्टों को, साधु संतों की सेवा करूंगा, उनका भुजा उठाए कीन प्रण निज निज आश्रम जाए, साधु संतन का सुख दीन। सब ये किया भगवान ने। राक्षसों का उद्धार की, मार करके उनका उद्धार भी हुआ और इधर संतों का कल्याण भी किया। ये सब करके तब तक, अब तक तो गाड़ी चलती रही, फिर भी राक्षस सब बढ़ गए। अब राक्षस चित्रकूट में देखो भगवान ने सब ये किया। यहाँ आए, 12 साल रहे, रहने के बाद संतों को सुख दिया, आनंद दिया, दुष्टों को नाश किया। लेकिन अभी तक गाड़ी चलती रही, आज तक तो अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। अब ये ऐसा होने लगा। आप लोग वन विभाग में रहते हो, आप लोगों को ये है वो है, दुनिया का नोटिस देना, ये सब कार्य कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं उसको परेशान, दौड़ाओ, जाओ आओ आओ, कहीं मर गए रास्ते में तो क्या होगा, सांस के मरीज है। यही तो हमने कहा भाई हम सांस के मरीज, चल पा नहीं रहे, कैसे चल के हम आपके पास आएंगे वहाँ? क्या बोले ठीक है, अब जैसी व्यवस्था आपकी हो सकेगा तो करिएगा, बताओ क्या है क्या नहीं। अब वो हम तो राम जी के भरोसे है भैया, छोड़ी अपनी नाव, श्री राम जी भरोसे, जैसा होगा वैसा वो करेंगे। भगवान किसी न किसी को माध्यम बना करके बीच में कर देंगे, कोई ना कोई दयावान मिल जाएगा जो रास्ता बता करके सब करवाएगा। ठीक, हाँ क्या मजबूरी हो चुकी है। वन विभाग आज तक नहीं आया, 30-35 साल से रह रहे हैं, इसके पहले हमारे गुरुजी रहते रहे। आज वो समय आया कि वन विभाग परेशान कर रहा है। अब बताओ, नोटिस दे रहा है, ये कर रहा है, बोले आपको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा आपको मजिस्ट्रेट के सामने। हो सकता है आपका कार बन जाएगा। अब बताओ 10,000 हम कहाँ से लाएंगे, कौन देगा? परेशान तो ही है। अब जैसा भगवान चाहेगा वैसा करेगा, देखा जाएगा। आपको कुटिया का जुर्माना देना पड़ेगा? हाँ, कुटिया का जुर्माना देना पड़े, क्योंकि वन विभाग बोलता है हमारा है, अभी तक नहीं कहा, अब परेशान कर रहा है, बोला हमारा है, आपको इजलास में जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट आपको जुर्माना कर देगा, फिर आपको परेशानी नहीं रहेगी। अब चलो जैसान करेंगे, आना जाना अपनी बस का है नहीं, समस्या तो यही खड़ी है, अब क्या करेंगे? कुटिया भी तोड़ देगा क्या? कुटिया हाँ, क्यों नहीं, गिरा सकते हैं, उनका तो वही पावर है आजकल, क्या है जिसका कुछ भी कर सकता है। ज्ञानी ज्ञानी मर गए, रह गए मक्खी चूस, लेना देना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूत। ये चल रहा है संसार। बहुत है, अब हम लोग तो उम्र गुजर गई, क्या है संसार से लेना देना, क्या करना है भैया? कुटिया छोड़ कहीं जाते नहीं। हाँ, सौदा भी मंगाना है कुछ तो कोई आ गए, बच्चा ऐसा करो, ले लो पैसा, मैं दुकान से, दुकान भी नहीं जाते, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है।
कि भैया बाहर से सीताराम को जाओ, किसको देखो क्या, क्योंकि मन बिगड़ने वाला होता है। हम आपको देखें, अब 4 दिन आप हमारे पास बैठ जाओ, बढ़िया घड़ी बांध के आओ, अंगूठी पहन के आओ, ये जंजीर डाल के आओ, हमारा मन बिगड़ने लगेगा। ओ हम भी यार ऐसे होते यार, हमको भी चाहिए यार ऐसा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिरे है साधु वो ना है। और फिर ये तो सब व्यर्थ है, कितना जोड़ लो कितना धन लो, ये काम आने वाला नहीं। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, और तुलसी यदि जो मरण है तो आवे ये काज। ये किस काम का है? हमने तो दुनिया का बटोर के रख लिया, कल मर जाना है, ये पड़ा रहना है, पता नहीं किसको कैसे कोई सेवन करेगा, कैसे इसको खाएगा, क्या करेगा। आपका आश्रम कैसे चलता है? आश्रम हमारा बस यही है, शिलावृत्ति से चलता है। कोई आए भगत आते हैं, अमावस को, पूर्णमासी को और एकादशी को आएंगे, 4, 6, 10, 15 लोग आते जाते हैं। कोई 2 किलो आटा ले आया, तो कोई 1 किलो दाल ले आया, तो कोई कुछ ले आया। इसी तरह से गाड़ी चलती, क्योंकि हम लोग कहीं मांगने जाते नहीं, न कोई मतलब है। माई बाप संसार बालकाली से छूट गया है, कोई है नहीं है। अब किसी के पास जाओ भी, वो हमारी व्यवस्था करने वाला है नहीं। घर परिवार सब खेती खा गए, सब घर द्वार खा गए। अब सब जाओ तो कहते हैं यहाँ का मतलब है भैया तुम्हारा कुछ नहीं, ले बोलो, ये हाल है। अच्छा, और तो और जब महाराज जी जब कभी नहीं रहता तो यहाँ कुटिया, ऐसा कभी भूखे भी रहना पड़ा आपको? ना ना ना, नहीं, ऐसा तो ईश्वर ने हमारे साथ कभी नहीं किया। यहाँ तक कि हम लोग सफ़र किए। एक बार हम यहाँ से जा रहे थे उज्जैन, 2 व्यक्ति थे, ट्रेन में झांसी से बैठ गए और उज्जैन जा रहे। क्योंकि हम यहाँ से गए तो रास्ते में यहाँ भी नहीं खाए और ट्रेन में बैठ गए वहाँ भी, क्योंकि होटलों का हम लोग खाते पीते नहीं। अचानक क्या कारण हुआ, जब ये विदिशा पहुँची ट्रेन और विदिशा में खड़ी हो गई, एक युवक आता है, बोले महाराज जी, और बोले देख लिया हम लोगों खिड़की के सामने ही, बोले महाराज जी आपका ये भोजन है। हमने कहा भैया हमारा भोजन कहे का और किसी का लाया होगा तू, हमने तो किसी से मंगाया नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं है। अरे बोले नहीं महाराज जी, हमको स्वप्न हुआ है कि इस ट्रेन से 2 संत आ रहे हैं, वो कल के भूखे हुए और उनको भोजन लेके जाओ। तो भैया मैं बना के भोजन इसी टाइम से, गाड़ी के टाइम से आ गया, ये आप पाइएगा लीजिए। तो ईश्वर बताओ अपने आप सपने दे करके भोजन पवाता है बुला करके लोगों। तो भैया भूख कभी नहीं पड़े। पहले जरूर पड़े हैं जब संत नहीं रहे, तो कहीं माई ने भोजन नहीं दिया, गुस्सा हो गई, जा सारा दिन आया नहीं है, अब हम तेरे को भोजन नहीं देंगे, आओ घूमा, तब तो भूखे रह लिया है। लेकिन जब से बाबा बने और गुरु शरण में आए, तब से हम भूखे नहीं रहे। भगवान कितने साल हो गए आपको? अब हमको आज हमारी उम्र 70 के 4 महीना कम 70 वर्ष है, और इस आए हुए हमको 18 साल की उम्र से 66 आए हुए हम 18 साल की अवस्था से। 18 साल हो गए 18 आप? साल, हाँ। तो महाराज जी आप विरक्त हैं? हाँ विरक्त हैं ना, घर गृहस्थी है नहीं। जब बता दिया माई बाप सब चले गए, माँ बाप तक तो रहता है, और माँ बाप चले गए तो फिर ना भाई काम देता है ना भाभी काम देती है कोई, ये सब स्वार्थ की मीत बन जाते, ये फिर को छोड़ देते, किसी का कोई सहारा नहीं देने वाला। तो महाराज संसार सब मिथ्या है? अब मिथ्या तो है ही, ये संसार मिथ्या है। कितनी देर के लिए? अभी हम देखते हैं कि ये संसार है, आप बैठे हो, आप बैठे हो, आप बैठे, हम आप लोग भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर में लौट के आओ सीताराम चले गए। ले वो मिथ्या तो है ही, अभी थोड़ी देर में देखा सब लुप्त हो गया, चला गया। तो ये रिश्ते नाते महाराज जी सब मतलबी है? सब मतलब का तो है ही, सब स्वार्थ संसार मतलब का है। हाँ जब तक नहीं मतलब का है, जब मेरी जेब भरी हुई है, जब मेरे पास कुछ है, देख रहे हैं कि बाबा के पास माल पानी खूब है, तब तक तो खूब है। हाँ आएंगे, हाँ दूर से, हाँ सीताराम बाबा लाओ ये कर दें, ये कर दें। लेकिन जिस दिन देखा कि बाबा की जेब में कुछ नहीं है, बाबा के पास कुछ नहीं है, हम ही को परेशान होना पड़ेगा, उस दिन दूर से सीताराम महाराज जी हम चलते हैं, टाइम नहीं। ये संसार। तो महाराज जी इस संसार में फिर है क्या?
है क्या बस एक सीताराम। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरे या चुग रही नित दिन आयु खेत। करना है सो जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल पल की तो प्रलय है, कल की जाने कौन। यही स्वर्ग है। हमारे माता पिता खुशहाल हों, हम माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, समाज के साथ अच्छा रहें, अच्छी तरह जिएं, काया हमारी निरोगी हो, काया से कोई दुख ना हो और शांति प्रत हमारा शरीर छूट जाए, ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। और नरक क्या है? हमने गंदे कर्म किया, ये किया तो कहीं हमारा पैर कट गया, कहीं हमारा हाथ टूट गया, तो कहीं पेट गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, ये यही नरक है। ऑपरेशन होंगे, काटे जाएंगे, छीलेंगे और दवा पिलाओ, ये करो, चल नहीं पा रहे हैं, कसिल रहे हैं, एक लोटा पानी मांग रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है, एक चीज कोई खाने की चीज़ मांग रहे हैं, कोई देने वाला, ये है नरक है। नरक स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, सब यही हिंदुस्तान में ही सब नरक स्वर्ग बना हुआ है। कोई मौज कर रहा है, कोई भूखों मर रहा है। ये है। तो ये संसार की व्यवस्था सब हमारे यही नरक और यही स्वर्ग यहीं पे है। ये सब कर्म प्रधान विश्व रचिला का, जो जस करे तत्फल चाका। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवार। ये साधन धाम मिला हुआ है, इसके द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं नीचे भी गिर सकते, ऊपर भी जा सकते। एक छोटा विद्यार्थी बालक है, अब उसको अच्छी तरह पढ़ा करके उसको अच्छा कृष करो, वो आगे जाके डिप्टी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। और एक वही छोटा बालक पे उसके हो गया, वही जा करके कहीं काट रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं फिर रहा है। तो ये सब कर्तव्य के द्वारा होता है। जैसा कर्तव्य करो वैसा ही होगा। जैसा आप फिर आजकल सात्विक रूप से रहना ही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है, क्योंकि समय ऐसा है कि गंदी चीज़ों का खान पान करोगे, गंदा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। और स्वच्छ सात्विक भोजन को पान करोगे, तुम्हारा जीवन सात्विक रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, खान पान का भी रोका गया है कि जो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी उसे बोले वाणी। ये सब शास्त्र ने बताया है कि ऐसा तो ऐसा रहना चाहिए, ऐसे जीवन यापन करना चाहिए। जो सुख चाहता है और जो नहीं सुख चाहता है, तो देख लो आज कितने मारे फिर रहे, भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं मिल रही उनको, भीख मांग रहे हैं, भीख भी नहीं मिल रही उनको। और जो नहीं मांग रहे हैं उनको घर बैठे लोग दे रहा है। क्यों? उनके कर्तव्य, सुंदर कर्तव्य, यथावस्थ उनके जीवन है, लोग देख करके प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, हाँ सब ये है सारी बातों। तो भगवान की कृपा है, तो इसलिए अच्छा बनो, सुंदर बनो, जो समाज में ग्राहकार हो, ये सारी बातें हैं। और संसार में धन दौलत ये सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल और दुर्लभ से मिलती है। वो भी किसके द्वारा मिलती है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो संतों के द्वारा मिलती है। आप संतों के पास जाएंगे और जल्दी फल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि जब संतों के पास जाओगे, कुछ दिन उनकी सेवा खुशामद करोगे, जब संत देख लेंगे कि नहीं ये ग्राहक है, ये इच्छुक है, इस पर कृपा कुछ करनी चाहिए, तब संत लोग उस पर दया करके कृपा करते हैं। जब संत की कृपा हो जाती है तो सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों के पास जाना, संतों से अग्राही करना, संतों की सेवा करना, संतों से प्रेम करके उनकी सद्भावना पर विश्वास रखना, बताए हुए उनके कार्यों को ठीक प्रकार से रास्ते पे चलना, तभी जीवन का कल्याण होता है। क्योंकि आज तक गोस्वामी जी ने कहा है, जो भी कुछ पाया है वो सब संत के द्वारा ही पाया है, और बिना संत के मिलने वाला नहीं है। जो भी आज तक रिकॉर्ड है, जितने जो कुछ पाया, विश्वामित्र जी ने भी संतों का संग किया, संतों के छोड़ करके भजन किया, प्रताप किया, भगवान आकर के उनको दर्शन दिया, स्वयं आकर के भगवान, और भगवान को स्वयं वो चेला बना लिया, चेला बना करके स्वयं अपने साथ में रखा। साथ ही नहीं रखा, उनके द्वारा काम करवाया कि ऐसा करना वो काम किए। ये है संतों की कृपा।
संत चाहें तो क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया में संतों का ही सब कुछ है, और आज तक पहले भी रहा और आज भी है। आज भी हमारे देखिए योगी जी महाराज हैं, कैसा कर क्या था यहाँ होने वाला था हिंदुस्तान में, ये तो लुप्त होने वाला था, ये तो क्या हो जाता। लेकिन आज हमारे योगी जी आप पधार गए, आ गए। आज देखिए कितना प्रदूषण, कितना नित्य रोज प्रदूषण निकाल रहे हैं, कितना भरा पड़ा हुआ है। तोड़ कर बंधन संसार के, कर ले प्रीत भगवन से, बिना भगवन के बंदे इस दुनिया में नहीं ठिकाना है। किया कर संग संतों का अगर मुक्ति को पाना है। कबीरा पारस संत में बड़ो अंतरो जान, पारस तो कंचन करे ये करें आप समान। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। वासना वाह में जलता रहा, प्रभु प्रेम पयोध को जान न पाया। दान को हाथ उठे न कभी, नित भोग की गोद में चित्त रमाया। संग कियो नहीं संतन को, बहुबार तुझे सबने समझाया। धिक्कार अरे सतबार तुझे ये मानो जीवन व्यर्थ गवाया। इसी में हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, लिखे हैं श्री रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वाई न जे पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो किया कर संग संतों का अगर मुक्ति को पाना है। अरे बंदे यो घर है जिसे एक दिन छोड़ जाना है। लगा कर प्रीत विषयों से जीवन क्यों वृथा गंवाता है। मिला है अनमोल ये हीरा नहीं फिर हाथ आता है। तो देखिए हमने महाराज जी को पंखा भेंट कर दिया है, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा था दर्श को। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे साधु संतों की सेवा में। महाराज जी थोड़ा सा आज दुखी हैं, उदास हैं। को ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी यहाँ अनादिकाल से रह रहे हैं। महाराज जी के गुरु, फिर उनके गुरु, और वन विभाग ने महाराज जी को नोटिस दिया है। दर्श को महाराज जी थोड़ा सा दुखी हैं, और अब हम जा रहे हैं दर्श को।